सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला कक्षा 10 गणित जो हमारा 14.2 का चौथा सवाल है। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। इसमें दोस्तों आपसे पूछा है बहुलक और माध्य। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं और माध्य। तो दोस्तों, आपको हम सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए बताएंगे। तो इस तरह से आप 4 खाने बना लेंगे। उसके बाद से पहले खाने में लिख देंगे प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद दूसरे खाने में लिख देंगे राज्य सभी क्षेत्रों की संख्या, इसमें यफ लगा देंगे। उसके बाद तीसरे खाने में लिख देंगे यक्स लिख देंगे। उसके बाद से चौथे खाने में लिख देंगे यफ गुणे यक्स। इतना लिखने के बाद अब हमारा जो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या हमारा दिया है उसको लिख देंगे। उसके बाद से राज्य सभी क्षेत्रों की संख्या भी हमारा दिया है, उसको भी लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब हम यक्स निकालेंगे, यक्स का मान। तो यक्स का मान निकालने के लिए आपको जो हमारा दिया है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, उसमें हमारा जो 20 है और 15 इसको आपस में जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। इस तरह से हमारा यक्स निकल जाएगा। तो 15 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 35 होगा। 35 का आधा होता है दोस्तों हमारा 17.5। उसके बाद से 20 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 45। 45 का दोस्तों आधा होता है 22.5। उसके बाद से 30 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा दोस्तों 55। 55 का आधा होता है दोस्तों 27.5। उसके बाद से 30 और 35 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 65। 65 का आधा होता है दोस्तों 32.5। उसके बाद से 35 और 40 को जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों हो जाएगा 75। 75 का आधा होता है दोस्तों 37.5। उसके बाद से 40 और 45 को जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों हो जाएगा 85। 85 का दोस्तों आधा होता है 42.5। उसके बाद से 45 और 50 को जोड़ेंगे तब दोस्तों हमारा हो जाएगा 95। 95 का आधा होता है दोस्तों 47.5। उसके बाद से 50 और 55 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 105 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा इसका आधा होगा 105 का आधा होगा दोस्तों 52.5। इस तरह से लिखने के बाद अब हम निकालेंगे यफ गुणे यक्स। तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जो हमारा राज्य संघी क्षेत्रों की संख्या है यफ, जो हमने यफ हमारा दिया है और जो हमने यक्स निकाला इसको आपस में गुणा करेंगे तो हमारा यफ गुणे यक्स निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। 17.5 में गुणा करेंगे 3 से तो हमारा आएगा 52.5। उसके बाद से 22.5 में गुणा करेंगे 8 से तो हमारा आएगा 180। उसके बाद से 27.5 में गुणा करेंगे दोस्तों 9 से तो हमारा होगा 247.5। उसके बाद से 32.5 में गुणा करेंगे 10 से तो हमारा होगा दोस्तों 325। उसके बाद से 37.5 में गुणा करेंगे 3 से तो हमारा होगा 112.5। उसके बाद से 0 में 42.5 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा दोस्तों, इसमें पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद से 47.5 में गुणा करेंगे 0 से तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा लास्टवा है 52.5, इसमें गुणा करेंगे 2 से तो हमारा होगा 105। इस तरह से निकालने के बाद यफ गुणे यक्स निकालने के बाद अब इसको पूरा जोड़ लेंगे, जो हमारा यफ गुणे यक्स है। तो जोड़ने के बाद हमारा आया है 1022.5। इसको जोड़ने के बाद हमारा आएगा 1022.5। तो इसको लिखेंगे सिग्मा यफ यक्स बराबर 1022.5। उसके बाद से जो हमारा राज्य सभी क्षेत्रों की संख्या यफ है इसको भी पूरा जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद हमारा आएगा सिग्मा यफ बराबर 35 लिख देंगे। इसको जोड़ने के बाद हमारा 35 आएगा। उसके बाद से अब इसको करते क्या है, इसको अब हम फार्मूले पर रखते हैं। हमारा फार्मूला है माध्य बराबर सिग्मा यफ यक्स बट्टे सिग्मा यफ। इसी फार्मूले पे अब इसको रख देते हैं। तो हमारा सिग्मा यफ यक्स कितना है, हमारा सिग्मा यफ यक्स है 1022.5। उसके बाद से हमारा सिग्मा यफ है 35। इसको रखने के बाद अब इसको भाग कर देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। तो चलिए इसको पहले भाग करते हैं। तो हम भाग करेंगे 1022.5 में भाग करेंगे 35 से तो हमारा जाएगा 2 बार में। तो 35 दुना के 70। फिर उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 32। फिर उसके बाद से इस 2 को लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 322। उसके बाद से अब हमारा जाएगा 9 बार में। तो 9 पचे 45, 45 का 5। उसके बाद से 9 3 27, 27 और 4 31। 31 लिखने के बाद अब हमारा हो जाएगा 315। अब इसको लिखने के बाद हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 7। उसके बाद इस 5 को उतारेंगे और दशमलव लगा देंगे।
लगाने के बाद अब हमारा जाएगा 2 बार में। तो दोस्तों 35 गुना के 70, उसके बाद से 2 लिखने के बाद अब इसको घटाएंगे तो अब हमारा बचेगा 5। उसके बाद से फिर 0 लगाएंगे, दशमलव कारण जो हमने दशमलव लगाए इसके कारण हमारा 0 बढ़ता ही जाएगा। तो उसके बाद 0 लगाने के बाद अब हमारा 50 हो जाएगा। उसके बाद से अब हमारा जाएगा 1 बार में 35 से कम 35। बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं, हमारा यही आंसर हो जाएगा, माध्य निकल जाएगा यही 29.21। तो चलिए फिलहाल जो हमारा आंसर आया है उसको लिख देते हैं। तो हमारा आंसर आया है 29.2। इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं। तो अब चलिए फिलहाल हम निकालते हैं बहुलक। बहुलक निकालने के लिए आपको इस तरह से केवल 2 खाने बनाने हैं और पहले में लिख देना है आपको प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। उसके बाद दूसरे खाने में लिख देना है राज्य सघन क्षेत्रों की संख्या। इतना लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, जो आपका राज्य सभी क्षेत्रों की संख्या है इसमें सबसे ज़्यादा कौन है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपका 10 है। तो इसी के नीचे आपको एक अंडरलाइन करना है, रेखा खींचना है। रेखा खींचने के बाद ये जो आपका 30 है यह यल हो जाएगा। उसके बाद से जो आपका ये 9 है यफ 0 हो जाएगा। उसके बाद से जो आपका 10 है ये यफ 1 हो जाएगा। उसके बाद से जो आपका ये 3 है यफ 2 हो जाएगा। इस तरह से लिखने के बाद अब हम निकाल लेंगे यच। यच निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जो हमारा 20 है और 15 है इसको जो सबसे ज़्यादा है पहले लिखेंगे 20, उसके बाद से 15 कर देंगे, -15 कर देंगे। तो 15 करेंगे तो हमारा बचेगा दोस्तों 5। इस तरह से इसको लिखने के बाद अब हमारा फार्मूला है बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 2/2 F1 माइनस F0 माइनस F2। इस तरह से लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में कर देंगे। ब्रैकेट में करने के बाद अब यच लिख देंगे, गुणे यच। इस तरह से लिखने के बाद अब इसी फार्मूले पर रखते हैं। तो हमारा यल कितना है, यल हमारा 30 है, 30 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। उसके बाद से F1 है हमारा 10, उसको लिख देंगे। उसके बाद से F0 है हमारा -9, उसको लिख देंगे। उसके बाद से ये 2 तो हमारा रहेगा तो 2 लिख देंगे। उसके बाद से F1 है हमारा 10, उसको लिख देंगे। उसके बाद से -F0 हमारा है 9, उसको लिख देंगे। उसके बाद से -F2 हमारा है 3, उसको लिख देंगे। इतना लिखने के बाद उसके बाद से हमारा यच है, यच हमने निकाला है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 निकला है, तो उसको रख देंगे गुणे 5। इतना रखने के बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। लिखेंगे बराबर 30 प्लस उसके बाद से 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1। उसके बाद से जो हमारा ये गुणे में है 5 इसको लिख देंगे, तो लिखेंगे 1 गुणे 5। इतना लिखने के बाद अब हमारा जो है 10 गुणे 2, इसमें दोनों में गुणा कर देंगे, हमारा हो जाएगा 10 गुना 20। उसके बाद से माइनस जो हमारा है इसको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे -12, 9 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। उसके बाद से फिर लिखेंगे बराबर 30 प्लस उसके बाद से ये जो हमारा 1 में गुणा कर देंगे 5 से, तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ, केवल 5 रहेगा। उसके बाद से 5 लिख देंगे। उसके बाद से माइनस पे करेंगे, 20 में से माइनस करेंगे 12, तो हमारा बचेगा 8। अब इसे आपस में भाग करेंगे, भाग करके इस 30 में जोड़ देंगे तो हमारा बहुलक निकल जाएगा। चलिए अब इसको पहले भाग करते हैं। तो हम भाग करेंगे, 5 में भाग करेंगे 8 से, तो हमारा नहीं जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे 0। 0 लगाने के बाद अब इधर लिखेंगे 0 दशमलव लगा देंगे। उसके बाद से अब हमारा जाएगा दोस्तों 6 बार में, तो 8 6 का 48। उसके बाद से 48 लिखने के बाद अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2। उसके बाद से अब हमारा जाएगा 2 बार में, 8 दूना के 16। बस अब इसको इतना ही रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 30 है प्लस उसमें इसको जोड़ देंगे, जो हमारा 0.62 है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे उसमें, हमारा बहुलक निकल जाएगा। तो चलिए अब इसको फिलहाल जोड़ते हैं। तो अब हम जोड़ेंगे 30 में 0.62 को जोड़ेंगे तब बहुलक हमारा निकल जाएगा। इस तरह से आप बहुलक निकाल सकते हैं। जोड़ने के बाद हम हमारा आएगा 30.62। तो इस तरह से आप बहुलक निकाल सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए। पसंद चैनल को सब्सक्राइब साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई ऐसा न्यू वीडियो तो वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक तुरंत पहुँचे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।